नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अल्प प्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी महाप्राण। सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालू से नहीं टकराती है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी घ, सी च, डी तालव्य स। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी घ। घ कंठे व्यंजन है। घ के उच्चारण में जीभ तालू से नहीं टकराती है। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला सवाल, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी विसर्ग, सी व्यंजन, डी दीर्घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी विसर्ग। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद मनः धन हर होता है। अगला सवाल है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। बताइए, वह खंभा गिर जाएगा में कौन सा विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। वह शब्द संज्ञा यानी खंभा से ठीक पहले आकर उसकी ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला सवाल, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? आपके ऑप्शन से ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी निपात, सी क्रिया विशेषण, डी विस्मय। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी निपात। यह काम उसने ही किया होगा में ही निपात है। अगला सवाल, अव्यय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विकारी शब्द, बी अविकारी शब्द, सी निपात, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, अव्यय को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अविकारी शब्द। अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उनके एक पुत्र है, बी उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है या डी उन्हें एक पुत्र है। बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी उनका एक पुत्र है।
ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बघेली, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, वांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विषाद, बी जुगुप्सा, सी निर्वेद, डी हास। बताइए इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? सही जवाब ऑप्शन ए विषाद। विषाद स्थायी भाव नहीं है, जबकि जुगुप्सा, निर्वेद, हास ये स्थायी भाव हैं। अगला सवाल, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? आपके ऑप्शन से ए रस, बी अलंकार, सी गुण, डी छंद। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न अलंकार करता है। अगला सवाल है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए भगवती चरण वर्मा, बी बिहारी लाल चौबे, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अशोक सराफ। सतसई के लेखक कौन है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी बिहारी लाल चौबे। सतसई के लेखक बिहारी लाल चौबे हैं। अगला सवाल, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी वृद्धि, सी यण, डी अयादि। ये सभी अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन सी यण। अत्यधिक में यण संधि है। जब शब्द में य, र, ल, व के आगे आधा व्यंजन हो तो वह यण संधि होता है। अगला सवाल, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए जैसी शक्ति, बी शक्ति के अनुसार, सी यथा जो शक्ति, डी जितनी शक्ति। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार है। यह अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बी गोद में बैठकर आँख में उंगली, सी अधगड़ गगड़ी छलकत जाए, या डी घड़ी में तोला घड़ी में माशा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी घड़ी में तोला घड़ी में माशा। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, विपन्न का विलोम शब्द क्या है? विपन्न का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए संपन्न, बी प्रबल, सी विवेकशील, डी मुक्त। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए संपन्न। विपन्न का विलोम शब्द संपन्न है। अगला सवाल, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब ऑप्शन बी 2। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में अंत में जोड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं,
जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना बनता है। तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं। जैसे मानव में ता जोड़कर मानवता शब्द बनता है। अगला सवाल, आकाशदीप में किस प्रकार का समास है? आकाशदीप में किस प्रकार का समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। आकाशदीप में तत्पुरुष समास है जिनमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए खनक, बी उषक, सी धूसर, डी तलचर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से खनक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत्य। सही जवाब ऑप्शन सी मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।